और ये जॉब है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम है। आपको $27.10 आवरली मिलेंगे, 30 to 40 आवर्स। मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एलएमआई के ऊपर आपको छोटा सा अपडेट देना चाहता था मैंने यहाँ पे एक दो एजेंट से कांटेक्ट किया था। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं। वो आ नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ CSR स्कोर अपना बहुत ज़्यादा है और एक्सप्रेस एंट्री में नहीं हो पा रहा है। एज उन लोगों की 35 to 40 के बीच में है, आईटी बैकग्राउंड से है, अच्छी पढ़ाई कर रखी है, सब कुछ है। बट वो जो बोलते हैं ना 490 प्लस 500 के आसपास का स्कोर नहीं मीट कर पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि LMI के थ्रू करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मैं एक एजेंट के पास गया यहाँ पे, मैंने गूगल पे सर्च किया था उसको और कुछ फ्रेंड्स लोगों से पूछा, तो मैंने 3 से 4 एजेंट्स से बातचीत कर ली है। तो इस एजेंट को पूरा सिनेरियो बताने के बाद मैंने पूछा कितना दाम लोगे भाई, तो उसने कहा सीधा कि ये 35 to 40,000 के बीच में हो जाएगा कैनेडियन डॉलर। आपको ये ऐसे ऐसे इंस्टॉलमेंट में पे करनी पड़ेगी। पर मैं इतना कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाया उसके ऊपर व्हेन ही सेड ऑल दिस थिंग्स टू मी। मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं हुआ। फिर दूसरे बंदे से पूछा, उसने तो 45 to 50,000 कहा और तीसरे ने भी इतना ही कहा और उसने कहा कि इसके ऊपर अगर आपको सैलरी अच्छी चाहिए आवरली बेसिस की तो आपको 55,000 देने पड़ेंगे। एंड देन वो लोगों ने कहा कि टाइम 1 साल तक लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड देन एक बंदे ने कहा आपको जो आप बोलो हम वैसी LMI आपके लिए बना देंगे, पर जॉब नहीं रहेगी, आप कैश पे करना। मैंने कहा नहीं भाई, हमें इलीगल चक्रों में नहीं पड़ना है। हमारे बहुत जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, मतलब कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं नहीं चाहता उनके साथ कुछ गलत हो जाए। जेन्युइन एक्सपीरियंस है उनका, 18-19 साल का, 17 साल का, 20 साल का, किसी किसी का जो 40 क्रॉस कर चुके हैं एज अपनी, कुछ लोग। तो मैं नहीं चाहता कि वो इन सब चक्रों में पड़े और कोई डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी करें या कुछ गड़बड़ करके यहाँ पे आए और बाद में पकड़े जाएं, कुछ हो। ज़रूरत ही नहीं है ना इतने इतने सब करने की। तो मैं थोड़ा गूगल पे सर्च कर रहा था एंड मुझे 3-4 महीने हो गए सब करते करते। मैं बस आपके सामने अभी लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका तोड़ मिल गया। मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे ही डाल रखी हैं सारी चीज़ें, जो जो LMI वाले हैं। उसमें बहुत सारे झोल वाले भी मिलेंगे जिसके बारे में आपको अभी बता रहा हूँ। बट अगर आप 100 में से 100 एप्लीकेशन अप्लाई करते हो उसमें से आपको 1 या 2 जेन्युइन वाले मिल जाएंगे जो बस आपसे एप्लीकेशन इन सब का चार्जेस लेते हैं। एंड थोड़ा बहुत पैसा ऊपर नीचे वो लोग शायद मांग लें एडवोकेट के चार्जेस या किसी और चीज़ों के। बाकी सब दे आर लाइक रेडी। अगर आपके पास वर्क परमिट है एंड अगर आप आना चाहते हो आ सकते हो, एंड इफ़ यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब दे आर राइट टू टेक यू। तो वो वेबसाइट एक तरीका है जिसपे मुझे थोड़ा सा लॉजिकल कुछ जेन्युइन लोग मिले। एंड लिंक्डइन पे अगर आपके पास वर्क वीज़ा है एंड ऑल दैट, लिंक्डइन पे भी आप जाके कर सकते हो। एंड उसके लिए आपको पर कनाडा में रहना ज़रूरी है। मैं आपको कुछ पिंक ड्रीम्स नहीं दिखाने वाला हूँ, पर आपको कनाडा में रहना ज़रूरी है। आप अगर ओपन वर्क परमिट में हो, अगर आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो या कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से हो, या जो भी आपका बैकग्राउंड है, आप लिंक्डइन पे जाके उस चीज़ों के ऊपर देख सकते हो। पर मेजरली मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे पता है। हालांकि आप देख सकते हैं पीछे मेरा ऑफिस है। मैं यहाँ पे आके कार में वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज हमारे ऑफिस का आउटेज, पावर आउटेज चल रहा है कुछ, तो वेदर बहुत ख़राब है यहाँ पे, पूरी जगह फॉगी फॉग है। तो मैं बस जल्दी से आके सोचा कि लंच कर लेते हैं और आप लोगों से थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ। तो आपको मैं अपने लैपटॉप पे लेके जाता हूँ, वो वेबसाइट दिखाता हूँ हाउ इट एग्जैक्टली इट वर्क्स। एंड देखिएगा आपके अगर काम आती है कुछ, या कमेंट्स करिएगा अगर आप उसमें और कुछ देखना चाहते हैं, अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं। मैं अपनी रिसर्च कर ही रहा हूँ, साथ साथ में मैं अगर आपके कोई क्वेश्चंस आंसर कर पाया सो आई बी मोर देन हैप्पी। ओके, थैंक यू। लेट्स सी देयर। एंड बाहर का वेदर, या आई नो कोई विजिबिलिटी नहीं है। ठीक गाइस, कम बैक टू माय लैपटॉप एंड आई विल शो यू। थैंक यू। ओके गाइस, सो गूगल क्रोम ओपन करें अपना और गूगल क्रोम ओपन करके आप टाइप करें अप्रूव्ड LMIA इन कनाडा या कुछ भी सिमिलर टाइप करें। मैं आपको कैसे भी ये लिंक शेयर कर दूंगा। जैसे आप ये टाइप करते हैं फर्स्ट 2 लिंक्स आते हैं, टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम TFWP, पॉजिटिव लेबर, और उसके नीचे आएगा आपका जॉब बैंक। वैसे हमें काम है इस लिंक से टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स का है। द LMI इज अप्रूव्ड। तो इधर आप
का ये पेज दिखेगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 11,500 प्लस जॉब ओपनिंग्स हैं, जॉब्स पोस्टिंग है यहाँ पे, और ये सारी की सारी रिलेटेड है LMIA से। LMIA एज यू नो इट्स लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कैनेडियन गवर्नमेंट करती है और देखती है जहाँ जहाँ पे लेबर्स की ज़रूरत है, जिन जिन कंपनियों को, वो लेबर्स को वो लोग अपनी पूरी कंट्री में ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर कंट्री में वो डिमांड पूरी नहीं हो पाती है तो नॉर्मली एम्प्लॉयर 3 महीने के आसपास एक एडवर्टाइजमेंट रन करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स को लेके, एंड उसमें भी अगर उसकी कंडीशंस या उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं होती है तो वो LMIA जनरेट करता है, बोलता है कि मेरे को अपना वर्कर फॉरेन कंट्री से या किसी और जगह से, फॉरेन कंट्री से ऑफ कोर्स लेके आना पड़ेगा, एंड वो बाहर की कंट्री से अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट बना दी गई है, इसके ऊपर वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स डालते हैं। जो भी कैंडिडेट बाहर है या कनाडा में है, विजिटर वीज़ा पे हो या यू नो ओपन वर्क परमिट पे अपनी वाइफ के साथ आया है, या क्लोज वर्क परमिट में है बट जॉब चेंज करना चाहता है, या जो भी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे आके अपनी सर्च नैरो डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है आपके स्टेट्स टेरिटरीज में। तो अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो ये सारे के सारे स्टेट्स हैं, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, न्यू ब्रुंसविक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मैं ओंटारियो में हूँ फिलहाल के लिए। मैं आपको ओंटारियो का फिल्टर डाल के दिखाऊंगा। ओके, सो ओंटारियो में अगर हम लोग देखते हैं तो 4,200 4,200 प्लस जॉब्स है। देखा है कि ऊपर से शुरू है 23 जनवरी से लेटेस्ट जॉब्स है। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो आपको शायद पुरानी भी कुछ दिख जाए, बट पुरानी पे बाद में देखेंगे। तो आप कोई भी जॉब्स यहाँ पे अपने रिलेटेड देखिए, ओपन करिए एंड चेक करिए कि वो आपसे रिलेटेड है या नहीं है। सो सपोज पहला वाला ले लेते हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का। यहाँ पे ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है। ये TMS लाइटिंग INC के साथ रजिस्टर्ड है, उन्होंने ये LMI क्रिएट करी है। यहाँ पे न्यू का टैग भी आ रखा है कि नई है जॉब। एंड इसको अगर जैसे ही हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का टाइटल दे रखा है, तो आपको अपना नॉक कोड के साथ मैच करना पड़ेगा कि आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का पहले काम किया हुआ है नहीं किया हुआ है, जिससे आप जब PR लगाएंगे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और ये जॉब है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम है। आपको $27.10 आवरली मिलेंगे। 30 to 40 आवर्स पर वीक है। 1 वैकेंसी ओपन, ये वेरीफाइड है। जॉब बैंक नंबर इनका ये है। स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर आपके पास वर्क परमिट है या जो भी इनके रिक्वायरमेंट्स है तो आप इनको आप कांटेक्ट करें और अपना प्रोफाइल शेयर करें। इफ़ यू आर सुटेबल कैंडिडेट देन दे विल श्योरली गेट बैक टू यू। इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिख रखी है। लैंग्वेज इंग्लिश आपको आनी चाहिए। एजुकेशन सेकेंडरी हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये सब मिनिमम क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस 1 year to less than 2 years, इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस बनना नहीं चाहिए। टास्क इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, review, evaluate and implement new administrative procedures, establish work priorities and ensure procedures are followed and deadlines are met। अब वो किसकी डेडलाइंस मेट करनी हो मुझे आइडिया नहीं है, बट स्टिल। एंड ओवरसी पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन, सो एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहेगा जो भी एडमिन वर्क कोई भी IT कंपनी छोटी करती है या बड़ी करती है, उनका जो भी काम रहता है वो इससे रिलेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन आपको खुद का यूज़ करना पड़ेगा। वर्क कंडीशन, फिजिकल कैपेबिलिटीज, फास्ट पेस इन्वायरमेंट है। वर्क अंडर प्रेशर, टाइट टाइमलाइंस, डेडलाइन, अटेंशन टू डिटेल, लार्ज वर्कलोड। तो दबा के ये लोग काम कराते हैं जब आपको ऐसी किसी कंडीशन पे बुलाते हैं और आपको जब 1 घंटे का ये लोग $27 के आसपास पे करने के लिए रेडी हो। तो पर्सनालिटी इन्होंने लिख रखी है, कैसा उनको बंदा या बंदी चाहिए, तो आप प्लीज़ इसे अच्छी तरीके से रिव्यू करें अप्लाई करने से पहले। रेडी हो तो ही अप्लाई करें। एंड हु कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, इन्होंने अपनी कंडीशन लिख रखी है और ये बहुत मेन सेक्शन है आपके लिए। कैनेडियन सिटीजन एंड परमानेंट और टेम्पररी रेजिडेंट ऑफ कनाडा, अदर कैंडिडेट्स विद और विदाउट वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट। सो आप देख सकते हैं अदर कैंडिडेट्स विद और विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट, दैट मीन्स आप इधर हो या ना हो, आपके पास कोई वर्क परमिट हो या ना हो, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जब शो हाउ टू अप्लाई करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाएगा एंड इट विल टेल यू हाउ यू नीड टू प्रोसीड फर्दर। ये ईमेल आईडी है, आपको इस ईमेल आईडी पे अपना रेज्यूमे भेजना है।
आप अगर उनको अपना ये जॉब बैंक का नंबर साथ में मेंशन कर दे और ये टाइटल मेंशन कर दे, तो आई एम श्योर व्हेन यू ड्रॉप देम एन ईमेल, ये लोग पता लगा लेंगे कि भाई आप इस जॉब के रिलेटेड अप्लाई कर रहे हैं एंड आपका रेज्यूमे पूरा रहेगा, तो दे विल कांटेक्ट यू, अपनी डिटेल्स वहाँ पे छोड़ दें। एडवर्टाइज अंटिल 2024 तक ये जॉब यहाँ पे पब्लिश रहेगी, उसके बाद ये लोग इस जॉब को हटा देंगे। तो अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो इसे अप्लाई करें और ट्राई करिए। 100 जगह ट्राई करोगे तो जब शायद एक जगह से आपको अप्लाई या कुछ रिस्पॉन्स मिले, एंड अगर आपका लक फेवर में हो, आपका रिज्यूमे प्रोफाइल अच्छी रही, तो आपको शायद ये जॉब मिल भी जाए। सी बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, जो हर कोई कहता है, एंड सारी काम हो जाते हैं। तो जैसे ही ओंटारियो का ही मैं देख रहा था, तो मैं वापस, अच्छा ओंटारियो में ही है अभी भी हम लोग, और नीचे आते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन का दिखा, अगर कोई कंस्ट्रक्शन में पहले काम किया है अपने मुल्क में, अपनी कंट्री में, इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं पे भी, बीट एनी कंट्री, तो आप ये देखें, ये जॉब बर्लिंगटन में है ओंटारियो के अंदर। बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। एक वैकेंसी है $46 hourly, that's a very good amount, and आपको 37 hours, 37.5 hours वीकली काम करना पड़ेगा। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। तो इसके लिए भी मैं कहूँगा कि आप अपना ट्राई करें और ये एक बार देख लें इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ें, और अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करें ऐसी जॉब्स अप्लाई करके, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रोफाइल्स जो इन कंपनी वालों को मिलेंगे, अगर आपका एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप शेयर करें, नहीं तो आप उनका थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जो बंदा एलिजिबल होगा वो शायद वो उनकी प्रोफाइल देख भी ना पाए। तो इतनी सी बस गुजारिश है आपसे। एंड अगेन इधर भी यहाँ पे लिख रखा है, who can apply for this job? You are a Canadian citizen, a permanent or a temporary resident of Canada. You have a valid Canadian work permit. तो अगर आपके पास वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। इन्होंने क्लियरली लिख रखा है, इफ यू आर नॉट अथोराइज्ड टू वर्क इन कनाडा, डू नॉट अप्लाई, द एम्प्लॉयर विल नॉट रिस्पॉन्ड टू योर एप्लीकेशन। सो दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो ऐसे आपको ये देखना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले, आप किसी को भी बस ईमेल डाल के अपना और उनका वक्त जाहिर ना करें। वापस आते हैं और एक आधा सैंपल जल्दी जल्दी देखते हैं, और मैं तो कहूँगा आप इस लिंक को ओपन करें और कोशिश करें जितने आप अप्लाई कर सके, जो जिस पे आप एप्लीकेबल हो अप्लाई करो एंड ट्राई। अगर आपके पास विजिटर वीज़ा है तो आप अपना रिज्यूमे पे लिख दीजिएगा आपके पास विजिटर वीज़ा है, आप यहाँ पे आके उनसे उधर बात कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपका वर्क परमिट फाइल कर सकते हैं, या वो लोग यहाँ से ही आपका वर्क परमिट फाइल कर दे। सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन employer how they want to process with your applications further, and आप यहाँ पे किसी एजेंट के पास नहीं जा रहे हैं बीच में, दैट्स द बेस्ट पार्ट। यहाँ पे कोई एजेंट नहीं आ रहा है, कोई मिडल मैन नहीं है, कोई आपसे हजारों हजार डॉलर की डिमांड नहीं कर रहा है। तो स्किप दैट LMIA पार्ट बीच का, और आप जो एजेंट है बीच का उसको स्किप कर दीजिए, और LMIA यहाँ से डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप अप्लाई करिए। कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन सेटअप ऑपरेटर, मेटल मशीनिंग, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसा रोल तो मैंने कभी सुना भी नहीं है। बुक कीपर, लिव इन केयर गिवर, सो बुक कीपर ये सब भी बहुत सिंपल इजी जॉब्स होती है। ओके, लेट्स जस्ट लुक एट दिस जॉब, बुक कीपर क्विकली। पोस्टेड ऑन 9th जनवरी को पोस्ट करी है जॉब, एज यू कैन सी, और ये है ब्रैम्पटन में। $27.50 आवरली की है। एक वैकेंसी है, जॉब बैंक नंबर है, डे इवनिंग शायद शिफ्ट्स है मेरे ख्याल से, स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल लिख रखा है इन लोगों ने। तो okay, this employer has applied for a LMIA to hire a foreign worker to fill the labor or skills shortage as on temporary basis. तो again LMIA create हो चुकी है, and इनको यहाँ पे कोई मिला नहीं शायद बुक कीपर का जैसे इनको चाहिए। तो लेट्स सी इनके रिक्वायरमेंट्स जो इन्होंने मेंशन कर रखी है, कैलकुलेट एंड प्रिपेयर चेक्स फॉर पेरोल, कीप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड बैलेंस वेरियस अकाउंट्स यूजिंग मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड बुक कीपिंग सिस्टम। अगर आपको लाइब्रेरी और इन सब में और चेक वैक पेरोल में काम करने का आइडिया है, प्रिपेयर टैक्स इनवॉइसेस में अगर आप अच्छे हो तो प्लीज़ अप्लाई करें। और अगर आपका एक्सेल पे माइक्रोसॉफ्ट 360 या जो भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उनमें हाथ साफ है तो आप प्लीज़ करें।
ओके, ये पहली बार बेनिफिट देख रहा हूँ मैं, फ्री पार्किंग अवेलेबल, ये भी अच्छा है यहाँ पे। कभी कभी आप डाउनटाउन जाते हो तो आपको पार्किंग फ्री नहीं मिलती है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, अच्छा है। सो यू कैन सी इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। अगेन गाइस, मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि इधर से आपको जॉब श्योर शॉट मिल जाएगी, बट अगेन इट्स वर्थ टू ट्राई, राइट? आप ट्राई करें और अपना रिज्यूमे सेंड करें इन लोगों को। ये एडवर्टाइज स्टिल रहेगी 8 फेब तक, उसके बाद ये जॉब हटा दी जाएगी। तो आप अगेन शो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करें। ओके, शो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करें एंड यू कैन सी देयर इज एन ईमेल आईडी, जीमेल की ईमेल आईडी है, एंड आप इस पे इनको रिस्पॉन्स दें अपने रिज्यूमे के साथ। ओके गाइस, सो ये सारे ओंटारियो में थे। तो बिफोर यू अप्रोच एनी एलएमआई एजेंट्स, आप यहाँ पे ट्राई करें। और अगर वो कोई एलएमआई की बात कर रहा है तो आई थिंक उनके पास जो भी रेफरेंस रहता है, कंपनी रहती है, आप यहाँ पे आके ट्राई करें और देखें कि वो जॉब यहाँ पे मेंशन्ड है या नहीं है। आप वो भी एक तरीका अपना सकते हैं। आप अगर अच्छे आईटी बैकग्राउंड से हैं तो उसके ऊपर मैं आपको सजेशंस दे सकता हूँ, बिकॉज मेरा भी आईटी बैकग्राउंड रहा है काफ़ी लंबा। और मैंने यहाँ पे आने के बाद कैसे जॉब्स अप्लाई करी थी, हालांकि मैंने कोई ज्वाइन नहीं करी क्योंकि मैं ट्रांसफ़र लेके आया था। मेरा इंटरव्यू अलग से हुआ था यहाँ पे आने के लिए, वो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। पर आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आने के बाद कुछ कंपनीज में अप्लाई किया था, वो मेरी सैलरी मीट नहीं कर पा रहे थे तो इसलिए मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया। बट मैंने वो तरीका अपनाया और मुझे काफ़ी सारे जॉब इंटरव्यूज मिले वो करने से। बट वो मुझे मिले थे क्योंकि मैं कनाडा में था एंड ओपन वर्क परमिट में था। तो आई कैन नॉट प्रॉमिस अगेन कि आपको इंडिया में रहते हुए मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा जल्दी, आपको वो शेयर करूंगा मैं फिर। एक और पॉइंट है एंडिंग में जाते जाते कि आप प्लीज ट्राई करें उन जगहों पे जहाँ पे लोग ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं। जैसे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में सिर्फ 14 जॉब्स हैं, सिर्फ 14। यूकॉन में 5 दिखा रहा था, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में 15 दिखा रहा था, ब्लर हो गया स्क्रीन। पर आप उन जगह ट्राई करें एंड वहाँ पे शायद ज़्यादा लोग जाना ना चाहें, वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डोंट ट्राई फॉर अ प्लेस जहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ है और जहाँ पे वैकेंसीज भी इतनी सारी है, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा होगा। कम जगह अप्लाई करें, न्यू ब्रुंसविक है, 84 है, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर है, इधर ट्राई करें। एंड मैं तो कहता हूँ ट्राई करो, अप्लाई करो हर एक जगह और देखिए कहाँ पे आपकी किस्मत खुले और कहाँ पे आपको मौका मिल जाए काम करने का। फैमिली फिजिशियन की सैलरी नजर आ गई भाई, 3 लाख से 5 लाख, ओ गॉड। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स का अलग लेवल रहता है, तो ये उन्हीं के लिए है। उनको हम लोग आईटी वाले भी बीट नहीं कर पाते सैलरी में, बहुत कम आईटी वाले बीट कर पाते हैं इसको। ओके गाइस, इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक। शेयर करें ये वीडियो, अगर आपके लिए नहीं है तो किसी अपने दोस्त को या किसी को बताएं कि भाई ये वेबसाइट है, और मैं ये वेबसाइट लिंक में भी डाल दूंगा नीचे। और मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, आप जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं, या आप नए आने वाले हैं कनाडा में तो आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको भी दूंगा ये लेटेस्ट 2024 के ऊपर बेस्ड है। Okay then, thank you so much for your time and watching this video. Good day.